जानकर हैरानी होगी कि आजकल YouTube पर एक नया वायरस तेजी से फैल रहा है, द एजुकेशन ट्रैप वीडियोस। I hate education. धीरूभाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। एजुकेशन सिस्टम आपको गरीब बनाता है, आपको बुद्धू बनाता है। एक तरफ एक शाम नाम का लड़का जब अपना YouTube ओपन करता है तो उसे इस तरह के वीडियोस सामने आ जाते हैं। जब शाम इन वीडियोस को देख लेता है तो इन वीडियोस में बार बार यही कहा जाता है कि एजुकेशन ट्रैप है और इंडियन एजुकेशन सिस्टम आपको गरीब बनाता है, आपको बुद्धू बनाता है। ये यूट्यूबर्स ज्यादातर स्टूडेंट्स को स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं और इन्फ्लुएंसर या फिर बिजनेस करने के लिए मोटिवेट करना चाहते हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि कितने सारे स्टूडेंट्स ने खुद को इस एजुकेशन सिस्टम से बाहर निकालने का प्रॉमिस किया है। आप इन वीडियोस के कमेंट्स को खुद देख लो। एक सर्वे के मुताबिक 37% पेरेंट्स ने बताया कि उनके बच्चे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने का सपना देख रहे हैं। टेक एक्सपर्ट क्रिस्टन डे लूपर ने बताया कि आजकल के बच्चे न केवल कंटेंट को देख रहे हैं बल्कि उससे इंस्पायर होकर अपनी लाइफ में उसको फॉलो करना चाहते हैं। ईशान शर्मा 22 साल की एज में उन्होंने कॉलेज से ड्रॉप आउट लिया और YouTube को फुल टाइम करियर बना लिया। I put out a story yesterday in which I talked about how I am leaving college to explore some other amazing opportunity. आज इनकी नेटवर्थ लगभग 6 करोड़ है। इतना ही नहीं, बैंगलोर में इनका खुद का घर भी है जिसकी कीमत तकरीबन 3 करोड़ रुपए है। ईशान शर्मा ही नहीं बल्कि ऐसे कई इन्फ्लुएंसर्स ने कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लिया, जैसे कैरी मिनाटी। 15 साल की एज में इन्होंने स्कूल से ड्रॉप आउट ले लिया। कैरी मिनाटी ने अपने बाप को खुद कहा, मुझे पढ़ाई करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, और इन्होंने भी YouTube को फुल टाइम ले लिया। 2024 में भारत के टॉप 7 सबसे अमीर यूट्यूबर्स की लिस्ट में कैरी मिनाटी का नाम है। इनकी नेटवर्थ 50 करोड़ है और 43 मिलियन सब्सक्राइबर्स इनकी चैनल पर हैं। आज सड़क पर चाय बेचने वाला डॉली लग्जूरियस लाइफ जी रहा है। डॉली के पास क्या कुछ नहीं है, गाड़ी, पैसा, मकान, इज्जत, शोहरत। जब मैंने डॉली के वीडियोस की कमेंट्स पढ़ना शुरू किया तो मेरी पैरों तले जमीन निकल गई। आप खुद देख लो मेरे भाई। इतना ही नहीं, पतली कमरिया से लेकर मोई मोई तक ये जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं इनको ABCD का भी नहीं पता, लेकिन फिर भी करोड़ों रुपया कमाते हैं। और दूसरी तरफ एक 20 साल का लड़का जो YouTube पर गेमिंग वीडियोस बनाकर करोड़ों रुपया कमा रहा है। अगर आपको इन गेमिंग यूट्यूबर्स की इनकम पता चलेगी तो तुम्हारे पसीने छूट जाएंगे। एक टेक्नो बंदा जो है ये एक महीने में कितना कमा लेता है? करोड़ से ऊपर। 1 करोड़ रुपए से ऊपर डेफिनेटली। तो और कोई गेमर कितना कमा रहा है थोड़ा बताओ इंडस्ट्री। एक हो गए टेक्नो गेमर्स, हो गया टोटल गेमिंग, हो गया ये भी अच्छा खासा करोड़ में कमाया है। स्काउट मॉडल जोनाथन, इनका भी एवरेज 50 लाख 60 लाख 70 लाख महीने का, ठीक है, ये महीने। और ये सब कुछ जब तुम देखते हो तो तुम्हारे दिमाग में भी ये सवाल आता होगा कि फिर हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? हम भी इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे, क्योंकि 8-10 साल पढ़ाई करने के बाद आपको वही 20-30 हजार की जॉब मिल जाती है और सुबह से लेकर शाम तक रोबोट्स की तरह काम करना पड़ता है। अगर आपको यही लगता है कि इन्फ्लुएंसर बनना बेस्ट ऑप्शन रहेगा तो गिव मी फ्यू मिनट्स गाइस, आपकी बोलती बंद हो जाएगी। टेक्निकल गुरुजी कौन नहीं जानता? कुछ 4-5 साल पहले इनका चैनल इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नंबर 1 पर था और इनके वीडियोस में मिलियंस में व्यूज आ रही थी। लेकिन आज इनकी चैनल मुश्किल से 1 लाख व्यूज पार नहीं कर पाती। ये है फैक्टेक्स और यह चैनल पूरे भारत में नंबर 1 फैक्ट चैनल हैं सब्सक्राइबर्स के बेसिस पर। लेकिन आज अगर हम फैक्टेक्स की करंट सिचुएशन की बात करें तो जहां पहले के टाइम पे फैक्टेक्स को 5 से 6 मिलियन व्यूज आते थे, वो गिरकर 5 से 7 लाख व्यूज हो गए। मास्टर भी कह दे, इससे न पढ़ना नाम है इसका। अमित भड़ाना कौन नहीं जानता? एक टाइम ऐसा था जब अमित के वीडियोस पर 30 से 40 मिलियन व्यूज आ रहे थे, लेकिन आज उनके वीडियोस 5 से 10 मिलियन व्यूज आने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। अमित भड़ाना ही नहीं बल्कि ऐसे कई यूट्यूबर्स जिनका चैनल आज डेड हो चुका है। एंड ब्रो, अगर तुम ये सोच रहे हो कि इन यूट्यूबर्स की लाइफ तो फिर भी लग्जूरियस है, गाड़ी है, पैसा है, मकान है,
तो आप बिल्कुल ही गलत हो। 99% व्लॉगर्स की गाड़ियां अपनी नहीं बल्कि रेंट पर लेते हैं। अब यहाँ तक अगर तुम आए हो तो इन एजुकेशनल ट्रैप वीडियोस में आपने सुना होगा कि बिजनेस करो, क्योंकि अपना धंधा करने से बहुत सारा पैसा मिलता है। तो चलिए दोस्तों, इस टॉपिक को भी गहराई से जानते हैं। मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर आदमी। इनकी नेटवर्थ लगभग 103 अरब डॉलर से ज्यादा है और अगर हम इसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो यह 9,10,000 करोड़ रुपया बनते हैं। और आपको यह भी पता होगा कि मुकेश अंबानी ने अपने बेटे अनंत अंबानी की शादी में बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया। इसके चर्चे पूरे इंटरनेट पर हुए। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मुकेश अंबानी ने अपने बेटे अनंत अंबानी की शादी में पूरे 5,000 करोड़ रुपया खर्च कर दिया, जो मुकेश अंबानी की संपत्ति का 0.5% हिस्सा है। इस शादी में दुनिया भर के सेलिब्रिटीज ने शिरकत की। बॉलिंग कैसे की जाती है, भारत की हिस्ट्री पढ़ लो, बड़े बड़े राइटर्स की बुक्स पढ़ना शुरू करो। इससे ये होगा कि इन फ्यूचर अगर आपको जॉब मिल भी न जाए तो भी आप एक छोटा सा बिजनेस कर सकते हो। एक और चीज, कोई भी स्किल सीखो, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग, ऐप डेवलपमेंट, लोगो डिजाइनिंग, इवेंट मैनेजमेंट। जिस भी चीज में आपको इंटरेस्ट है वह सीखो। एंड अगर तुम इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप पार्ट टाइम कर सकते हो, लेकिन यह भी जान लो आप रातों रात करोड़पति नहीं बन सकते। आपको 4-5 साल देने ही पड़ेंगे। सोच समझकर फैसला करना। तो